अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं। उन मैसेजेस में आप लोग वीडियो लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और ये बच्चे मुझे बता रहे हैं कि उन्हें इन वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि आजकल आपको पता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह ऑफ हैं कोविड-19 की वजह से। तो मोस्टली जो है बच्चे वो घर में ही प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो घर में बैठकर यूट्यूब के लेक्चर से बच्चों के लिए जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस पे बताया। तो जो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इस जो भी हमारे पास ये जो टाइम है जिसमें हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स ऑफ हैं, इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम जितना भी मैं टाइम जो है इस पर लगा सकूं, जिसमें ये जो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर के स्पेशली, इनको मैं मतलब जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट कर सकूं। ठीक है बच्चों। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो प्लान इस तरह है कि अभी दिसंबर है और उसके बाद जनवरी, तो मिड जनवरी तक मेरा प्रोग्राम है कि इसको जो है वो कंप्लीट किया जाए हमारे सिलेबस को। और उसके बाद फिर आप सब बच्चों के साथ जो है एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की जाए, जिसमें आप लोगों को एक टेस्ट जो है वो हर चैप्टर वाइज मैं बना के दूँ और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करें और हम उनको वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए उन टेस्ट को डिस्कस करें। तो ये बच्चों मेरा प्लान है और उस प्लान से पहले हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके जल्द अज जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं। ठीक है बच्चों। तो वंस अगेन आप सबके कमेंट्स का और मुझे जो टेक्स्ट मैसेज है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग वीडियो लेक्चर्स देखते रहें और इसी तरह से अपने कमेंट्स और मैसेजेस मुझे करते रहें, मुझे बताते रहें कि आप लोग किस तरह से इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो फ़िलहाल हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 18 पर और हमारा चैप्टर नंबर 18 में हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 7 में कवर किया, दैट वाज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। उस पर भी मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए थे, उन्होंने पसंद किया उस लेक्चर को। कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने उनको उन्हीं मैसेजेस पे रिप्लाई किए। तो उसके बाद जो हम लोग उस लेक्चर के बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद उसके कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो सब टॉपिक्स हैं उसके, जैसा कि आज वाला जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, इसमें जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर जो है एक छोटा सा हमारी बुक में एक पैराग्राफ है तो जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर डिस्कस किया गया है। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर ही डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होगा ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसमें से डेफिनेटली कुछ एमसीक्यूज या कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 8 में स्टडी किया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है दैट इज़ हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर, राइट। अगर हमें इन शॉर्ट बताना पड़े तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ हाई गेन voltage amplifier which can also be used for arithmetical operations। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये बच्चों दो तरह से यूज़ होता है। ठीक है। तो उसमें एक है बच्चों ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा था क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। उस वीडियो लेक्चर में मैंने ये दोनों एक्सप्लेन किए थे। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर और इसके बाद जो हम लोग लेक्चर 9 स्टडी करेंगे उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए नाइट स्विच, इन दोनों में जो आपने जो पहली बात याद रखनी है वो ये कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एज ए कंपैरेटर, ये जो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये यूज़ होता है। ठीक है। तो नोट्स बनाना आप लोग नोट्स भी बनाएं इसमें, जैसा कि मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक हेल्पिंग बुक आपके पास होनी चाहिए या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप लोग इसको नोट कर सकें। तो पहली बात जो आज की हम स्टार्ट करते हैं, तो पहली बात आज की आप लोगों ने नोट करनी है कि एज ए कंपैरेटर जो है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर जो है दैट इज़ ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ये पहला पॉइंट आपने ये लिख लेना है, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आप लोगों को पता है। ठीक है। सो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन्स देयर इज़ नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये उसकी आउटपुट है, ये उसकी इनपुट्स हैं, वोल्टेज इनपुट्स हैं प्लस VCC माइनस VCC, ये इसकी वोल्टेज इनपुट्स हैं V नेगेटिव V पॉजिटिव। तो देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एक्सटर्नली, देर इज़ नो कनेक्शन, सो दैट मीन्स दिस इज़ ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर जो है
इसमें जो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होगा, राइट, क्लोज लूप यूज़ नहीं होगा। ऑलराइट, और इसमें दूसरी बात जो हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसकी जो वोल्टेज गेन होती है या इसकी जो गेन होती है, जिसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन, ये गेन बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ AOL, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ V नॉट अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, और ये जो गेन होती है ओपन लूप की, दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर 5, ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू द पावर 500,000 टाइम्स होती है। मतलब इसका ये है कि अगर हम आउटपुट फाइंड करना चाहें तो दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको इसके इक्वल लिखूँ, V नॉट ओवर V प्लस माइनस V माइनस इक्वल्स दिस, तो यहाँ से V नॉट अगर हम लेंगे तो ये होगी। अब यहाँ पे जो V नॉट है ये क्या है, दिस इज़ आउटपुट वोल्टेज, ये जो 10 रेज़ टू द पावर 5 है दैट इज़ अ बिग नंबर 100,000, और V प्लस माइनस V माइनस जो है दैट इज़ एक्चुअली difference of voltages at the input, right? इनपुट पे वोल्टेजेस का डिफरेंस। ये देखिए हमने यहाँ पे दो इनपुट्स दी हैं, एक इनपुट है इन्वर्टिंग, दिस V नेगेटिव इनपुट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एंड V पॉजिटिव इनपुट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो इन्वर्टिंग जो है दैट इन्वर्ट्स at the output, non-inverting do not inverts. So V plus minus V minus जो है that is actually the difference of voltages at the input, ठीक है। अब समझो ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं, लेट्स से कि हम V नेगेटिव जो है ये देते हैं 1 वोल्ट और V पॉजिटिव जो है ये हम देते हैं 1.001 वोल्ट, लेट्स से। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों इनपुट्स हैं इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, एक 1 वोल्ट मैंने लिया और एक 1.00 वोल्ट लिया। तो अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दोनों इनपुट्स हमने दे दी। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये बच्चों इस केस में काम करेगा एज ए कंपैरेटर, ठीक है। ये जो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसको हम कह सकते हैं कंपैरिजन वोल्टेज, या इसको जो आप वोल्टेज कंपैरिजन भी कह सकते हैं, जिसमें ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों इनपुट वोल्टेजेस को डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएट मींस दोनों में डिफरेंस कर सकता है कि कहाँ पे जो है वो इनपुट ज़्यादा है और कहाँ पे इनपुट कम है। अब देखिए जो यहाँ पे जो इनपुट है V पॉजिटिव, दिस इज़ 1.001, और जो V नेगेटिव पे इनपुट है वो है 1 वोल्ट। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये दोनों में डिफरेंशिएट करेगा, और दोनों को डिफरेंशिएट करके एक तो ये दोनों की डिफरेंशिएशन मतलब इसमें डिफरेंस निकालें V प्लस माइनस V माइनस, तो लेट्स से दैट इज़ 1.001 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.001 वोल्ट। तो इतना डिफरेंस आएगा दोनों इनपुट्स के दरमियान। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इस स्मॉल डिफरेंस को, ये जो स्मॉल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज होगा दोनों में, इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज बना देगा। और अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो ये जो आप देखें ये जो इसकी आउटपुट बनेगी V नॉट that is equals to 10 raised to the power 5 multiplies the difference of these two voltages which is 0.001। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 10 raised to the power 5 ये बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई करके 10 raised to the power 2, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास 100 वोल्ट्स जो है ये बन जाएगा। तो आप देखें बच्चों ये जो इस वक्त ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये यूज़ हुआ है एज ए कंपैरेटर। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने दोनों इनपुट वोल्टेजेस का कंपैरिजन कर दिया, राइट, दोनों का कंपैरिजन हो गया। ये 1 वोल्ट था, ये 1.00 वोल्ट, इसने दोनों को डिफरेंस किया, डिफरेंस में जो स्मॉल इनपुट बनी तो 0.001 वोल्ट इज़ अ स्मॉल इनपुट वोल्टेज, और इसको एम्पलीफाई करके इसकी जो आउटपुट बनेगी दैट विल बी 100 वोल्ट, एंड दिस 100 वोल्ट आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग टू V पॉजिटिव, ठीक है। ये आपने देखना है कि बिगर नंबर इज V पॉजिटिव, V पॉजिटिव V नेगेटिव से स्लाइटली ज़्यादा है, सो V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव, राइट। तो V पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स कि आउटपुट पे 100 वोल्ट्स मिलेंगे, और वो 100 वोल्ट्स मिलेंगे बच्चों एज नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट, ठीक। इस नॉन इन्वर्टिंग के अकॉर्डिंग 100 वोल्ट्स हमें मिलेंगे। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर था
इसने दोनों इनपुट्स को डिफरेंशिएट किया और देखा कि कौन सी इनपुट ज़्यादा है, उसमें से डिफरेंशिएट माइनस किया, डिफरेंस किया दूसरे का, और उस डिफरेंस को वो जो 0.001 वोल्ट ये जो भी डिफरेंस आएगा उसको एम्पलीफाई किया और मतलब 100,000 टाइम्स इसकी गेन के मुताबिक एम्पलीफाई किया, तो 0.001 वोल्ट एक्चुअली 100 वोल्ट बन गए, विच इज़ 100,000 टाइम्स ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये काम कर रहा है एज ए कंपैरेटर, कंपेयरिंग दीज टू वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन और उसको साथ मैंने एक एग्जांपल जो है वो मेंशन की 1 वोल्ट और 1.001 वोल्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जनरल लेके चलते हैं, राइट, इसको नोट कर लें, ये जस्ट एक एग्जांपल थी। ओके, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा बच्चों, अगर हम जनरली बात करें और एक जनरल जो है डिस्कशन रखें इसकी, कोई नंबर्स वगैरह अगर हम नहीं लें और वैसे हम बात करें जनरल, तो उसके मुताबिक बच्चों ये है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, लेट्स से जो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये इसकी नेगेटिव पॉजिटिव इनपुट, ठीक है, वही कुछ बातें पहले वाली पुरानी, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेट्स से अब जिसकी जनरल मैं बनाऊंगा यहाँ पे डायग्राम। पॉजिटिव को जो हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको ग्राउंड कर देंगे, ये नेगेटिव हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, और इस तरह से जो ये जो इसकी नेगेटिव पे इनपुट है, इस इनपुट को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर से। लेट्स से दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, लेट्स से जो यहाँ पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज, और यहाँ पे इसको ले जाते हैं आगे और इसको ग्राउंड कर देते हैं, विच मीन्स ग्राउंड मीन्स देयर V इज 0, लो पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी, दिस इज लो पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव लो पोटेंशियल कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो उसके बाद जो हम इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइडर है, राइट, दिस सर्किट इज कॉल्ड दिस सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक, तो अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर, दो इनपुट्स हैं जो इसकी, दिस इनपुट इज V नेगेटिव, दिस इनपुट इज V पॉजिटिव, दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। आपको पता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो इनपुट्स वोल्टेजेस दिए जाते हैं, जैसे लेट्स से प्लस VCC एंड नेगेटिव VCC। नॉर्मली बच्चों ये जो VCC होती है ये प्लस माइनस 12 वोल्ट होती है, यानी यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट और यहाँ पे नेगेटिव 12 वोल्ट हम देते हैं, जिससे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये काम करता है। ठीक है, इस बैटरी को ये जो हमने यहाँ इस नॉन इन्वर्टिंग एंड के साथ लगाई है, जो इसको VR कहते हैं, और ये जो V है यहाँ पर जो हमें मिलेगी ये वेरिएबल वैल्यू होगी वोल्टेज की। लेट्स से दिस इज V, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज V, सम वैल्यू V, तो ये चेंज होगी ना, मतलब कि ये बैटरी की वोल्टेज तो फिक्स्ड है, मतलब ये तो कोई फिक्स्ड वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पर हम इसको, चूँकि ये पोटेंशियल डिवाइडर है, तो जैसे ही हम इस एंड को मूव करेंगे तो हम इस बैटरी की वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि इसकी 0 से V वोल्ट तक इसकी वैल्यू है इस बैटरी की, तो हम इस 0 से V वोल्ट तक इस बैटरी की वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ ऐसी अरेंजमेंट है कि हम इस बैटरी की वोल्टेज को अपनी मर्जी से 0 से V वोल्ट तक चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ये बैटरी 100 वोल्ट की है तो इस पोटेंशियल डिवाइडर से हम इसकी वैल्यू जो है उसको 0 से 100 वोल्ट तक चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ 0 वोल्ट है, लेट्स से इस तरफ को आए वोल्टेज कम होंगे, इस तरफ को आ जाए तो ज़्यादा होंगे, लेट्स से दिस इज़ V वोल्ट, राइट। 0 से 100 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, जो भी इस बैटरी की वोल्टेज है। तो अब जो इस तरह हो गया हमारे पास कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये है हमारे पास ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहले ये भी बात आपने याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरेटर जो है उसमें ओपन लूप यूज़ होता है। अब इसके जो दोनों इनपुट्स हैं जो V नेगेटिव और V पॉजिटिव, दोनों इनपुट्स जो हैं ये जो कनेक्ट किए हैं हमने दो वोल्टेजेस के साथ। ये जो इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है V पॉजिटिव, उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, तो ये तो बच्चों फिर फिक्स्ड हो गई ना, क्योंकि हमने एक बैटरी लगा दी तो ये तो फिक्स्ड हो गई। और ये जो V पॉजिटिव है ये किसके इक्वल होगी, VR के। तो VR क्या है, ये वोल्टेज है
इस बैटरी के अक्रॉस जो हमने यहाँ पे लगाई है, और बच्चों इसमें जो R है, R का मतलब है रेफरेंस वोल्टेज, राइट। सो यहाँ पे हम VR को कहेंगे, सो हम कहेंगे कि ये जो VR है दिस वन, सो दिस VR इज़ एक्चुअली रेफरेंस वोल्टेज, और हम कहेंगे कि ये रेफरेंस वोल्टेज जो है ये फिक्स्ड वोल्टेज है जिसको हम फिक्स कर देंगे, और जितने वोल्ट की ये बैटरी लगाएंगे उतने वोल्ट फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है V पॉजिटिव, ये किसके इक्वल होगी, VR के। अगर जो ये बैटरी हमने 5 वोल्ट की ली है तो दैट मीन्स V पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, फिक्स्ड हो गया ना यहाँ पे, तो रेफरेंस वोल्टेज बनेगा ये अभी। तो अगर हमने इस बैटरी को 10 वोल्ट लिया है, सो दैट मीन्स V पॉजिटिव इज इक्वल टू 10, सो दैट इज, सो दिस इनपुट ऑफ दिस ऑपरेशन एम्पलीफायर इज नाउ फिक्स्ड। इसको फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, जो भी इस बैटरी की वोल्टेज होगी उसके मुताबिक ये V पॉजिटिव फिक्स्ड हो गया। अच्छा बच्चों, ये जो V नेगेटिव है, V नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू V, जो ये वाली वैल्यू होगी V की, और V की ये वाली जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि V की ये वाली वैल्यू जो है दैट विल बी वेरिएबल। V की ये वैल्यू वेरिएबल होगी, ये फिक्स्ड होगी वैल्यू, ये वेरिएबल होगी। अब वेरिएबल इस तरह से होगी कि इस बैटरी की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच में इसकी कोई भी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर ये बैटरी 100 वोल्ट की है, लेट्स से बच्चों, तो इस वोल्टेज की वैल्यू जो है, इस V की वैल्यू जो है वो 0 से 100 वोल्ट चली जाएगी, यही होगा ना। तो लेट्स से कि अगर इस बैटरी की वोल्टेज जो है ये 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब बच्चों कि इस V प्राइम की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो V है इसकी जो वैल्यू है ये चली जाएगी 0 से 12 वोल्ट तक, वट एवर। तो अब ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, सही है ना। तो ये वैल्यू अगर चेंज हो सकती है तो 0 से 12, तो अब पहले तो ये सिचुएशन बन गई हमारे पास कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 इनपुट्स हैं, V नेगेटिव एंड V पॉजिटिव, और दोनों इनपुट्स को हमने एडजस्ट कर दिया। उसमें नॉन इन्वर्टिंग वाली को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, विच मीन्स दिस इज फिक्स्ड कांस्टेंट, राइट। और ये जो V नेगेटिव है, इन्वर्टिंग वाली इनपुट जो है इसको V से कनेक्ट कर दिया। अब V जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज कर सकते हैं हम, फिक्स्ड बैटरी लगाई हुई है लेकिन उस बैटरी की वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब V नेगेटिव जो है वो वेरिएबल है। अब बच्चों ये होगा कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी, इसकी जो आउटपुट होगी, जैसा कि आपको पता है दैट आउटपुट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अभी हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि हमें पता है कि जो ओपन लूप गेन होती है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो होती है हमारे पास V आउट ओवर V पॉजिटिव माइनस V माइनस। तो अगर V आउट लें, और ये किसके इक्वल होती है, 10 रेज़ टू द पावर 5 के। तो यहाँ से अगर हम जो V आउट फाइंड करना चाहें, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना चाहें, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। अब जो यहाँ पे जो V पॉजिटिव और V नेगेटिव है, इस सिचुएशन में एज ए कंपैरेटर, राइट, एज ए कंपैरेटर अगर हम देखें तो इस केस में ये जो V नेगेटिव है, जो इस इनपुट की वैल्यू इस VR से ज़्यादा भी हो सकती है और इस VR से कम भी हो सकती है, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो अगर बच्चों इस V नेगेटिव की वैल्यू, तो इसमें हम बना लेते हैं केस 1, लेट से बच्चों कि जो V नेगेटिव है दैट इज़ ग्रेटर देन V पॉजिटिव, कि हमने इस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इस V पॉजिटिव की वैल्यू से ज़्यादा ले ली, ठीक है ना। तो V नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि उस केस में जो आउटपुट हमें मिलेगी दैट विल बी 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दीज टू वोल्टेजेस। हम देखेंगे कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव का डिफरेंस क्या है, तो उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 5, तो दैट विल बी द आउटपुट, ठीक है। अब जो उस केस में अब ये भी फ़र्क याद रखें कि अगर हमने प्लस VCC और नेगेटिव VCC अप्लाई किए हुए हैं दोनों बैटरीज, तो इसकी आउटपुट जो है वो कहलाएगी सैचुरेटेड, राइट। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू पे नहीं जाएगी, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि वो इन दोनों में से किसी एक के इक्वल हो जाएगी, राइट। सैचुरेट मीन्स कि ये जो गिवन पोटेंशियल्स हैं, गिवन वोल्टेजेस हैं, प्लस VCC माइनस VCC, इनकी जो वैल्यूज होंगी आउटपुट इनमें से किसी के इक्वल हो जाएगी। तो उसमें जो आप याद रखें कि लेट V नेगेटिव दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, इस तरह से हमने अरेंजमेंट की कि ये तो फिक्स्ड है लेकिन V नेगेटिव की वैल्यू इस पॉजिटिव से ज़्यादा होगी। तो उस केस में बच्चों जो आउटपुट बनेंगी दैट आउटपुट विल बी सैचुरेटेड,
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव VCC, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि ये कौन सी वैल्यू है, सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड मीन्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ VCC, क्योंकि VCC से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती उसकी फिर आउटपुट पे। जब हमने VCC लगा दी है दोनों बैटरीज, इट मीन्स कि जो इसकी आउटपुट होगी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू भी बनेगी, तो मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगी। तो लेट V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो देन आउटपुट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव VCC, ये आपने याद रखना है। और दूसरा केस बच्चों इसमें ये है कि लेट V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव, यानी हमने इसको, इस वेरिएबल वोल्टेज को इस तरह एडजस्ट किया कि इस V नेगेटिव की जो वैल्यू बनेगी जो कि V के इक्वल होगी, ये इस V पॉजिटिव से लेस होगी, राइट। तो V पॉजिटिव बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में जो आउटपुट बनेगी अब वो चेंज हो जाएगी और वो आउटपुट इक्वल हो जाएगी प्लस VCC के, और ये होगी इसकी सैचुरेटेड वैल्यू, राइट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VCC। समझ गए बच्चों बात को। तो अगर V नेगेटिव जो है वो वैल्यू छोटी होती है, या वो नेगेटिव वैल्यू जो है V नेगेटिव की वो V पॉजिटिव से बड़ी होती है, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। सो व्हेन V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, आउटपुट इक्वल्स टू नेगेटिव VCC। और नेगेटिव VCC मीन्स के बच्चों ये इन्वर्टिंग आउटपुट होगी, इन्वर्टिंग बिहेवियर होगा। जैसे हमने कल पढ़ा था, इन्वर्टिंग में ये होता है कि अगर आप इस तरह से इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, राइट। उसके जो हाफ्स हैं वो सारे इन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। और नॉन इन्वर्टिंग, अगर ये वाला केस बनेगा V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव, सो V आउट विल बी इक्वल्स टू प्लस VCC, इसके इक्वल होगी, और वो नॉन इन्वर्टिंग होगी कि जैसे ही हम उसमें इनपुट देंगे वैसी ही हमें नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है एज ए कंपैरेटर। सो कंपैरेटर मींस द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपेयर्स द इनपुट वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एंड देन गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जिसके भी वैल्यू बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट आएगी। और इस तरह जो हम कंपैरेटर को डिफरेंशियल भी कह लेते हैं, राइट। इसके लिए दूसरा वर्ड जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी इसको कह लेते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर, या जो ये इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर या एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, राइट। कंपैरेटर की जगह आप ये वाला वर्ड भी लिख सकते हैं विच इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Alright बच्चों, so this is how operational amplifier works as comparator or as a differential amplifier. Alright बच्चों, short question है, just ये कुछ बातें हैं बेसिक्स, ये आपने याद रखनी है, और that's all। इसी में से कोई MCQ कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, so that's all। ये बच्चों हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है बस यहीं तक है। इसमें जो आप लोग कैसे इसको समझें, अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझे सेंड करें, देन आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। आपसे मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 10 में। ऑलराइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।